बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल ग्रामीण गुरु में। और मैं आपका दोस्त गणेश झा एक बार फिर से एक नए प्रसंग के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारी तरफ से आप सब लोगों का। आज की जो टॉपिक हमारी है वो टॉपिक और दिन की भांति ही बहुत खास है, और ये इतनी खास है कि जिसे हम भुला दिए होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हम लोगों में इतनी भी ग्लानि नहीं है, इतनी भी हम लोगों में गैरत नहीं है कि उनके परिवारजनों के प्रति कुछ सहानुभूति रखें, कुछ संवेदना प्रकट करें। इसी सिलसिले को लेकर आज एक नया टॉपिक, एक नया प्रसंग आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही संवेदनात्मक यह प्रसंग है। इसको जरा गौर से सुनेंगे। अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा चोर डाकू था और इसी कारण गोरों ने उसे मार दिया। ये एक वृद्ध महिला जो जंगल में कंडे चुन रही होती है, लकड़ियां चुन रही होती हैं, उसको देखकर एक दूसरा व्यक्ति हंसी करता है, मजाक करता है, खिल्ली उड़ाता है, कटाक्ष करता है। बुढ़िया इसके ठीक इतर जवाब देती है बड़े गर्व के साथ कि नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर डाकू नहीं था, वो अपने देश के ऊपर अपने आप की बलिदान दे दिया, वो कुर्बान हो गया, वो शहीद हो गया है, इस बात की मुझे गर्व है। यह एक बुढ़िया कहती है। दोस्तों, यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि यह बुढ़िया जो कटाक्ष की पात्र आज हो रही है, ये कोई दूसरी बुढ़िया नहीं थी, बल्कि जगरानी देवी थी। ये वही जगरानी देवी है जिनके 5 पुत्र हुआ करते थे, और जिनके सबसे छोटे पुत्र, जिनको प्यार से, लाड़ प्यार से, ये बड़े लाड़ प्यार से इसका नाम उन्होंने चंदू रखा था, और चंदू का के लिए बुलाती थी। वही चंदू जिसके कारण अंग्रेज भय खाता था, और मरने के उपरांत भी उसकी बॉडी में, उसके शरीर में गोली मारकर यह देख लिया कि क्या सच में यह जीवित है, तब मरा हुआ है, या फिर स्वांग रचा रहा है। इतनी भय थी उस व्यक्ति की अंग्रेजों के बीच में। ये कोई और नहीं, ये हमारे परम पूज्य चंद्रशेखर आजाद थे। तो चंदू इन्हीं का बचपन का नाम था, और इनकी माता द्वारा इनको पुकारा जाता था, इनके घर के और सदस्यों द्वारा इनको पुकारा जाता था। जगरानी देवी एक बहुत सशक्त और अपने आप में मजबूत महिला थी, और इसका परिचय तो मैंने आपको शुरुआत में ही दे दिया। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था, आज़ादी के 2 साल बीत चुके थे। कहानी 1949 की है, जब जगरानी देवी अपने पैतृक, अपने स्वग्राम में, अपनी निर्धनावस्था में अपने लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने बुढ़ापे से जंग लड़ रही थी। कुछ शेष नहीं रह गया था, पति थे नहीं, बेटे भी एक एक करके चले गए। तो निर्धनावस्था इतनी थी कि जंगल से लकड़ी चुननी पड़ती थी, और हाँ, स्वाभिमान टूट टूट कर भरा था। किसी के सामने हाथ फैलाना उनको गंवारा नहीं था, और इसी वजह से वो खुद से मेहनत करती थी। हालांकि वो मेहनत उनके लिए नाकाफी थी, क्योंकि उस बूढ़े शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने पेट भरने के उपयुक्त साधन इकट्ठा कर सके, रुपये पैसे कमा सके। लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपना जीवन उनका चल रहा था। लकड़ियों को बिनकर, चुनकर, कंडों को जमा करके, वो कुछ बेचने के बाद जो रुपये पैसे होते थे, उससे उनका पेट चलता था। लेकिन उस बूढ़े और मजबूत शरीर में मुट्ठी भर अनाज से कुछ फायदा तो होने को है नहीं। ऐसे करते करते समय बीतता गया।
चंद्रशेखर आज़ाद के उन दिनों के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था सदाशिव राव। और चंद्रशेखर आज़ाद ने मरने से पहले सदाशिव राव को एक वचन निभाने का वादा लिया था उनसे, और ये वचन ये था कि मेरे मरने के बाद मेरी माताजी जहाँ कहीं भी हों उनको तुम अपने घर पे अपनी माँ की तरह रखना और उनका अंतिम संस्कार एक बेटा बन के करना। और ये उस समय की बात थी जब लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हुआ करते थे। सदाशिव ने अपनी इस मित्रता की भाव को परखा, समझा, और वे चंद्रशेखर आज़ाद की माँ के पास गए, उनके गांव गए, और जिस स्थिति में उन्होंने उनकी माँ को देखा ये सहसा द्रवित कर देने वाली स्थिति थी। खैर समय आया, वो वहाँ गए, लेकिन जगरानी देवी उनकी एक न सुनी, वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हुई। जब बहुत हठ कर लिए सदाशिव जी, फिर भी जाने को तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की जो शपथ थी वो उनको बताया कि ऐसे ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद ने हमसे शपथ लिया था और इसके कारण आपको चलना ही पड़ेगा। तो अंत में बेचारी डोली और वो उनके साथ गई मध्य प्रदेश। छोटे से एक घर में वो रह रहे थे, तो चूँकि वो भी गरीब ही थे, उस समय तो इतनी संपन्नता हुआ नहीं करती थी जैसी आज संपन्नता है। तो उन्होंने अपने एक मित्र के घर, जो थोड़ा सा बड़ा घर था, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया और वो वहाँ पर उनकी देखभाल करने लगे। वहीं पर खुद भी रहकर उनकी पूर्ण सेवा, एक बेटे की तरह उनकी पूर्ण सेवा की। और 1951 में 2-3 साल वहाँ रहने के पश्चात जगरानी देवी की मृत्यु हो गई। और सदाशिव जी ने अपने बेटे की तरह ही, जैसा चंद्रशेखर आज़ाद करते, जैसे उनके और भाई करते उनकी सेवा, उस तरीके से उन्होंने सेवा की और संस्कार भी ठीक उसी प्रकार से किया। तो ये एक प्रसंग है, ये एक मामूली प्रसंग है। ये प्रसंग, इस प्रसंग में किसी प्रकार का कोई जान नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है इवन, लेकिन ये प्रसंग हमें अपने अतीत को समझने के लिए काफ़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने अपने अतीत को भुला दिया है, और ये अतीत जिसको हमने भुला दिया है, कहीं ना कहीं हमें यह झकझोरता है, और हम जिस तरफ अपने आप को लिए जा रहे होते हैं, निश्चित रूप से हमारा जो अतीत है वो हमें कहता है कि रुको, देखो तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो। और मित्रों, सच मायने में आज इसी की आवश्यकता है, जिसको हम आज फास्ट लाइफ कहते हैं। ये सच में जो फास्ट लाइफ नहीं है, जो वेस्ट लाइफ है। और इस वेस्ट लाइफ से हम किसी के लिए कुछ करने को जा नहीं रहे, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। बस हम अपने आप में घुटन महसूस कर अपने आप में मरते हुए, लड़ते हुए अपने आप के जीवन को छोटा कर रहे हैं। हम किसी के काम नहीं आ रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, ना तो हम अपने समाज के लिए, ना अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ना तो हमने उनमें संस्कार डाला है, ना तो हमने उनमें अनुशासन डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। जो कुछ हमने सीखा, हमने उसका अल्पांश भी अपने बच्चों को नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अतीत हमें सिखाती हैं, और अतीत से सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अतीत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे किसी खतरे से अवगत कराती है और बचने का रास्ता भी सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक चीज़ जाते जाते जरूर कहूँगा कि ऐसे अनछुए, अकल्पनीय और अनसुने जो चीज़ें हैं उनको जरूर इकट्ठा कीजिए। उनसे बहुत शक्ति मिलती है। शिक्षा तो अलग चीज़ है, शक्ति मिलती है, आगे की राह आपका प्रशस्त होता है। और इसके लिए बड़ी आवश्यक है कि आप इन सब चीज़ों को जानें, समझें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में मैं आपके सामने फिर से एक नया और रोचक प्रसंग लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।